वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्ट्रीम स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि जो हमारे अंकित भाटी सर हैं इनकी ये जो मैथ और रीजनिंग की बुक है ये एसएससी जीडी के लिए ज़्यादा ही सफिशियंट है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर में जो भी हमारे एसएसएफ और एनआईए, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसपी और एआर और एसएससी जीडी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे इस बुक में चैप्टर वाइज संग्रह दिया गया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप भी यदि इन सभी चीज़ों की तैयारी में लगे हों तो आप हमारी इस वीडियो से साथ में हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि ये सीरीज जो होगी आपकी सफलता वाली सीरीज होगी। तो दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस मैथ में दोस्तों औसत यानी कि एवरेज के आज हम लोग टोटल 1 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी तैयारी को और मजबूती दे देना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारी इस वीडियो से साथ में हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। और दोस्तों अगर आपकी वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों आपको एक चीज और बता दूं कि आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और अपने किसी भी प्रकार के क्यूरी या डाउट को भेज करके उसका सलूशन भी प्राप्त कर सकते हैं और दोस्तों साथ में इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया कि 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का औसत 38 है, x का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इन सारी संख्याओं का औसत कितना बता दिया गया है, x का औसत 38 बता दिया गया है, तो x का कह रहा मान ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों, आपको मैं इधर लिख के बता दे रहा हूं कि ये एवरेज बराबर फार्मूला हमारा होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये तो दोस्तों होता है हमारा फार्मूला और इसी फार्मूले पे ये पूरा चैप्टर आधारित है। दोस्तों ये हमारा एवरेज को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों औसत। तो ये हमारा फार्मूला होता है एवरेज बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। इसी से हम इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बताया गया कि ये हमारी इतनी सारी संख्याएं दी गई हैं, कहा गया x का औसत 38 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो एवरेज बराबर दोस्तों हम जानते हैं, यहाँ पे एवरेज हम लिख लेते हैं। तो एवरेज बराबर दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा 35, यहाँ पे 39, फिर दोस्तों हमारा 41, फिर हमारा दिया गया 46, फिर दिया गया है 27 तथा x। तो हमने x का भी योग कर दिया, कुल इतने पद थे बटे कुल पदों की संख्या। पदों की संख्या दोस्तों कितनी है, 2, 2, 4, 2, 6 पद हैं, तो हमने यहाँ पे बटे 6 कर दिया। अब कहा गया x का औसत 38 है, ये एवरेज जो बता दिया गया उसने 38 बता दिया तो 38 हो जाएगा। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का इधर इसके साथ मल्टीप्लाई। तो अब दोस्तों इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 7 6 13, 13 1 14, 14 अब 5 अगर हम जोड़ दें तो 19 हो जाएगा। 19 में 9 जोड़ेंगे तो 19 1 20 8 28 की दोस्तों 8 हो जाएगी। कैरी हो जाएगा हमारा 2 2 2 4 4 4 8 8 4 12 12 3 15 15 3 18 टोटल हो गया दोस्तों हमारा 188। अब यहाँ पे प्लस हमारा x हो जाएगा, ये जो प्लस हमारा x बच रहा है 6 का तो इधर हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 48 की 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैरी हो गया हमारा 4, 6 त्रिक 18, 18 4 हो जाएगा 22, माइनस का हो जाएगा हमारा 188 बराबर हो जाएगा x। अब दोस्तों अगर इसको घटाएंगे 8 से 8 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इधर 2 से 8 हमारा नहीं घटेगा, हो जाएगा 12 से 8 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा। तो जो ये x का वैल्यू आ गया हमारा 40, यही हमको ज्ञात करना था दोस्तों x का मान। तो x का मान हमारा 40 आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट का यहाँ पे a के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दोस्तों दिया गया, कहा गया कि 8 संख्याओं का औसत 44 है, यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है, y का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे इसमें दिया गया 8 संख्याओं का औसत 44 है। जब 8 संख्याओं का औसत दोस्तों 44 दिया गया तो हमने यहाँ पे 44 लिख लिया, औसत दिया गया 44 तो हमने 44 लिख लिया। फिर कहा गया यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ दिया जाए तो हमने यहाँ पे y जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाता, तो औसत 47 मिल जाता, तो हमने औसत यहाँ पे 47 रख लिया। तो कह रहा y का मान ज्ञात करो, तो y बराबर अगर निकालेंगे
तो यहाँ पे 47 माइनस दोस्तों 44 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ भी औसत दे रखा है, यहाँ भी औसत दे रखा है, इसलिए हमने इस टाइप से कर दिया। अब अगर इनको निकालेंगे तो y बराबर 47 से 44 घटाएंगे दोस्तों 3 आ जाएगा। तो y का वैल्यू हमारा दोस्तों कितना निकल के आ गया 3, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। ये तो दोस्तों हो गया हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। इस तरीके से अगर आप हल करें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन को आप सेकंड मेथड से हल करना चाहे तो मैं देखिए आपको सेकंड मेथड भी करके दिखा रहा हूं। यहाँ पे कहा गया कि 8 संख्याओं का औसत 44 है, तो 8 संख्याओं का पहले हम योग निकालेंगे दोस्तों। तो 8 संख्याओं का योग निकालने के लिए आपको मालूम है औसत मल्टीप्लाई पदों की संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने यहाँ पे 8 प्लस लिख लिया, तो इसका मतलब दोस्तों आप लोग ये समझेंगे कि 8 संख्याओं का योग है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 8, देन हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा 8 चौक 32 की 2 हो जाएगा, कैरी हो गया हमारा 3, 8 चौक 32 3 दोस्तों हो जाएगा हमारा 35। तो हमारा 8 संख्याओं का योग कितना आ गया दोस्तों 352 आ गया। अब कहा यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है, अब क्या कर देंगे, करा प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है। तो दोस्तों अब इनके अगर हम प्रत्येक संख्या में y जोड़ देंगे तो टोटल हमारा 352। तो अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया कि प्रत्येक संख्या में y जोड़ दिया जाए, तो हमारा 8 संख्याओं का योग तो 352 था। अब अगर हम 8 संख्याओं में जब y जोड़ते चले जाएंगे तो कितनी y जोड़ना पड़ेगा 8y जोड़ना पड़ेगा। तो हम 8 बार y जोड़ेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस का 8y। अब फिर दोस्तों यहाँ पे ये तो हो गया टोटल, अब ये 8 पदों का योग हो गया, अब बटे ये तो हो गया सभी पदों का योग, बटे हम कर देंगे 8। देन हमारा अब इनका औसत कितना दिया गया 47 दिया गया, तो हमने यहाँ पे दोस्तों 47 रख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 352 प्लस का ये 8y, और ये 8 के इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सते 56 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा दोस्तों हमारा 5, 8 चौक 32 5 हो जाएगा हमारा 37। तो हमने यहाँ पे 376 लिख दिया। अब यहाँ पे अगर हम 8y बराबर निकालेंगे तो 376 माइनस का 352, देन दोस्तों इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये 8y बराबर आ जाएगा 6 से अगर 2 घटाएंगे दोस्तों तुम्हारा 4 आ जाएगा, 7 से 5 घटाएंगे तो दोस्तों 2 आ जाएगा, और 3 से 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। फाइनली हमारा यहाँ y बराबर आ जाएगा 8 त्रिक 24। तो यहाँ पे हमारा कितना वैल्यू आ गया दोस्तों y बराबर 3, यहाँ से भी आ गया और यहाँ से भी हमारा y बराबर 3 आ रहा था। तो आप किसी भी तरीके से निकालेंगे दोस्तों तो y का वैल्यू आपको 3 मिल जाएगा। तो यानी कि देखा जाए तो 2 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया और तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि n1 और n2 संख्या का औसत 17 है। तो n1 और n2 संख्या का औसत 17 दिया गया है, तो n1 और n2 संख्या का हम क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा n1 प्लस का n2, अब 2 संख्याएं हैं इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे 17 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो बराबर आ जाएगा हमारा 34 आ जाएगा। फिर कहा गया है n2 तथा n3 का औसत। अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया n2 और n3 का औसत कितना बताया गया 44 है, तो यहाँ भी 2 ही संख्या है इसलिए 44 मल्टीप्लाई 2 बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 88। तो n3 तथा n1 का अंतर ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये तो मान लीजिएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट था और ये इक्वेशन सेकंड है। n1 कहा n3 तथा n1, दोस्तों ये हमको निकालना, देख लीजिए n3 तथा n1 का हमको अंतर निकालना है, ये हमने अंतर यहाँ पे बना के लिख दिया, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों अगर हम देखेंगे तो कुल मिलाकर के हमारा यहाँ पे बन जाएगा, अगर हम इसको पहले लिख देते हैं n3 को पहले लिख दें, n3 प्लस का n2 लिख दें, और यहाँ पे बराबर हमारा 88 दिया गया, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। ये मान लीजिए समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था, तो हमने समीकरण 2 को पहले लिख लिया और समीकरण 2 जो हमारा फर्स्ट था उसको हमने अब लिख लिया n2 और प्लस का हमारा यहाँ पे n1 ये लिख लिया। बराबर हमारा दिया गया दोस्तों 34, तो हमने 34 लिख लिया, ये समीकरण हमारा 1 था। अब अगर दोस्तों इनको हम आपस में घटा दें, क्या कर दें दोस्तों घटा दें, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। दोस्तों ये n2 प्लस का है, n2 माइनस का हो गया, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। फाइनली जो हमारा आ जाएगा n3 माइनस का यहाँ पे n1 बराबर आ जाएगा। अब 88 से 34 घटाएंगे तो 8 से 4 घटाएंगे दोस्तों 4 हो जाएगा, और 8 से 3 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारा n3 माइनस n1 की जो वैल्यू आ गई हमारी 54 आ गई। यही चीज हमको बतानी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 के बाद दोस्तों 4 नंबर, और 4 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है
कि यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत दोस्तों 11 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको आप शॉर्ट मेथड से करना चाहें तो बहुत अच्छे समझिए, मैं बता रहा हूं आपको। यहां पे कहा गया कि यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत, 6 लगातार सम संख्याएं बताई गई हैं, उनका औसत क्या बता दिया गया 11। दोस्तों ये मान लीजिएगा 11। औसत क्या होता है, कोई भी एक संख्या दी होती है तो उसका मध्य का जो मिडिल पॉइंट होता है वही औसत माना जाता है। तो यहाँ पे इसका जो 6 लगातार संख्याओं का मिडिल पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे 11, तो हमने मिडिल पॉइंट 11 मान लिया। अब कहा है कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत। अब दोस्तों ये तो हमारी विषम है, लेकिन हमको सम संख्याओं का औसत बताना है। सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो अब अगर 11 के आगे हम जाएंगे, सम संख्या मिलेगी तो हमको 12 मिल जाएगी। फिर 12 के आगे दोस्तों हमको 14 मिल जाएगी। 14 के आगे दोस्तों हमको क्या मिल जाएगी, 16 मिल जाएगी। ये 3 संख्याएं हमको मिल जाएंगी। अब अगर 11 के पीछे आएंगे, क्योंकि हमको 6 संख्या लेना, 6 संख्या बता के रखा ना, तो अब 11 के नीचे आएंगे तो हमारा ये आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 के और पीछे आएंगे तो हमारा यहाँ पे 8 आ जाएगा। 8 के और पीछे आएंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमारी सम संख्याएं लगातार ये बन गई हमारी, ये सम संख्याएं बन गई, लगातार 6 सम संख्याएं बन गई। तो देखिए क्या क्या बना, 6, 8 और 10 और यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे हमारा 14 और यहाँ पे 16। तो सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, 6। तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 के बाद दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन। और 5वें नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। कितना अच्छा क्वेश्चन दे दिया गया। कहा गया कि जैसे भी हम लोग पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी टाइप से इसको भी हम लोग दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो 5वां क्वेश्चन यहाँ पे कहा है कि दोस्तों यहाँ पे यदि 5 क्रमागत विषम संख्याएं। अब दोस्तों विषम संख्याओं का औसत कितना बताया गया दोस्तों, 17। तो हमने यहाँ पे मिडिल पॉइंट यानी कि 17 बता रखा है। विषम संख्या तो ये ऑलरेडी विषम तो ये ही है। अब 5 बताया गया तो 17 के आगे हमारा हो जाएगा ये 19, 19 के आगे हो जाएगा हमारा 21। अब दोस्तों जब 19 के बाद हमारा 21 हो गया तो अब यहाँ पे देखेंगे, अगर 17 से पीछे आएंगे तो 17 से पीछे हमारा हो जाएगा यहाँ पे 15, 15 से और पीछे आ जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 13। पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों हमारी क्या आ गई यहाँ पे हमारे 21, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 5 का डी के साथ ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6ठा नंबर। और 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया कि 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत क्या होगा। 8 के पहले 4 धनात्मक गुणक। अब दोस्तों 8 के पहले 4 धनात्मक गुणक देखें तो ये हो जाएगा हमारा 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24 और 8 चौक 32। ये 8 के पहले 4 धनात्मक गुणांक हमने लिख लिए। अब कहा गया है कि इनका एवरेज ज्ञात कीजिए। तो एवरेज निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस का 32 बटे दोस्तों कितनी संख्या है 4। तो हमने 4 का डिवाइड कर दिया। इन्हीं का एवरेज निकालना है तो अब दोस्तों इनको सबको ऐड कर लेते हैं। 32 4 36 और 36 में 20 जोड़ेंगे तो 36 + 46 + 56 और 56 में 6 जोड़ेंगे अगर हम तो 56 4 60, 60 2 62, 62 62 10 72, 72 8 हो जाएगा हमारा दोस्तों 80। तो 80 बटे 4 देन हमारा दोस्तों आ जाएगा 20। 20 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 6 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हमारा 7वां क्वेश्चन दिया गया। कहा गया कि 45 छात्रों की एक कक्षा में कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है। 35 छात्रों की औसत आयु 15 है। शेष 10 छात्रों की औसत आयु कितनी होगी। तो 45 छात्रों की औसत आयु कक्षा में कितनी थी, 18 वर्ष थी। तो हम 45 छात्रों का पहले योग निकाल लेंगे दोस्तों। तो क्या करेंगे, 45 × 18 करेंगे दोस्तों। इनका मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने बता रखा। जब एक संख्या कोई भी 5 से डिविजिबल आ जाए तो उसको 5 से डिविजिबल कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 से अगर हम 45 को काटेंगे तो 9 आ जाएगा। दूसरी संख्या जो दी होती है उसका आधा कर लेते हैं। तो इस 18 का आधा करेंगे तो 9 यहाँ भी आ जाएगा, 9 यहाँ भी आ जाएगा। और 9 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 81 आ जाएगा। बाद में एक जीरो बढ़ा दिया जाता है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन हो गया, आप करके देखेंगे दोस्तों तो 810 ही हो जाएगा। अगला हमारा कहा गया है
कि 35 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। अब यहाँ पे हम ये 35 छात्रों की औसत आयु निकालेंगे अगर, तो ये 35 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 15। अब दोस्तों अगर इस अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो दोनों संख्याएं 5 से डिविजिबल हैं। अब आप क्या करेंगे, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, यहाँ पे किसी भी एक संख्या को ले लीजिए जो 5 से डिविजिबल, तो दोनों है, किसी एक को ले लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे 15 को ले लिया, 15 को अगर ले लेंगे तो 5 का डिविजिबल करेंगे तो 3 आ जाएगा। जब 3 आ जाएगा दोस्तों, तो अब ये 35 का आधा करेंगे तो 17.5 हो जाएगा। 17.5 का जब हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 51, और 3 बार हमारा 0.5 ऐड करेंगे तो 1.5 हो, यानी कि 1.5 हो जाएगा। तो 17 51 एक 52.5 आ गया। कितना आ गया दोस्तों हमारा 52.5। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे 0.5, लेकिन दोस्तों हमारा एक अंक के बाद दशमलव लगेगा ना, तो यहाँ पे हमारा एक जीरो भी बनाया जाता है। जब एक जीरो बनाया जाएगा तो दशमलव हमारा यहाँ पे लग जाएगा। अब ये कुल मिला के कितना बन गया हमारा 525 बन गया। जब ये दोस्तों हमारा 525 बन गया, अब कहा गया कि शेष 10 छात्रों की औसत आयु। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 बच्चों का या छात्रों का 10 बच्चों का योग निकाल लेते हैं। यहाँ पे 10 बच्चों का योग निकालेंगे अगर दोस्तों, तो अब कैसे निकालेंगे, 45 से 35 घटाएंगे तो 10 बच्चे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे 810 से 525 माइनस कर देंगे। तो जब दोस्तों माइनस करेंगे तो 10 इधर हमारा है, 10 से 5 गया 5 हो जाएगा, इधर 11 से 2 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, इधर हमारा 7 से 5 घटेगा तो 2 आ जाएगा, 295 आ गया। अब इन 210 बच्चों का हमको एवरेज निकालना, एवरेज ऑफ 10 बच्चों का निकालना है। तो ये 295 बटे क्या कर देंगे 10, देन हमारा कितना आ जाएगा 29.5 आ जाएगा। 29.5 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कहीं घटाने पे शायद गलती कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 29 नहीं होना चाहिए, देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, इधर आया 10 से 5 हटा देंगे दोस्तों 5, इस जगह पे हमारा 0 बचा, फिर 10 से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 285 आया दोस्तों, यहाँ पे कितना आया 285। अब यहाँ पे 28.5 हमारा आंसर बन जाएगा। यानी कि दोस्तों हमारा कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। घटाने में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ था दोस्तों, 285 आना चाहिए, ठीक है ना। आप घटा के देखेंगे 285 आ जाएगा, तो हमारा 28.5 हमारे क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पे 8वां नंबर, और 8वां नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि 19 संख्याओं का औसत 46 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 49 है, और अगली 6 संख्याओं का औसत हमारा 54 है। शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले हम 19 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 46 मल्टीप्लाई 19 करेंगे। 19 संख्याओं का औसत 46 है, तो 46 मल्टीप्लाई 19। देन हमारा दोस्तों अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, 19 छक्का 114 होता है। 19 छक्का दोस्तों कितना होता है हमारा 114। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 114 के हम क्या रख देंगे दोस्तों 4, कैरी हो जाएगा हमारा 11। कितना हो जाएगा कैरी हमारा 11। अब 19 चौको कितना होता है 76। अब 76 में 19 चौक 76 में हम 11 जोड़ देंगे तो 76 एक दोस्तों हो जाएगा 77, और 77 10 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 87। 77 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 87। तो अब 874 आ गया। ये तो आ गया 19 संख्याओं का हमारा योग आ गया 874। कह रहा पहली 5 संख्याओं का औसत। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये 5 संख्याओं का, स्टार्टिंग की 5 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो पहली 5 संख्याओं का औसत 49 दिया गया है। यहाँ पे 49 मल्टीप्लाई हम 5 कर लेंगे। आप वही तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। अगर 49 का आधा करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा 24.5। तो यहाँ पे हमने 24.5 लिख दिया। अब 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का गुणा जब हम 24.5 में करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 24.5 हमको लिखना है। क्या लिखेंगे दोस्तों 24.5। तो जब 24.5 लिखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा एक जीरो बढ़ाया जाता है। जब एक जीरो आप बढ़ाएंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 24.5 लिखना है, एक जीरो बढ़ाएंगे तो जीरो हमारा यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ना। 245 आ गया। कितना आ गया दोस्तों हमारा 245। अब फिर कहा है कि अगली 6 संख्याओं का औसत 54 है। तो अगली 6 संख्याओं का हम योग निकाल ले रहे हैं। 54 है तो 54 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे। अब 6 चौको 24 की हो जाएगा 4, कैरी हो जाएगा दोस्तों हमारा 2, 6 पंचे 30, अब 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। तो अगली 6 संख्याओं का योग हमारा 324 आ गया। तो कहा है मतलब शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें, ठीक है।
दोस्तों टोटल हमारे पास 19 संख्याएं थी। 19 संख्याओं में 6 और 5 11 संख्याओं का योग तो हमको ये पता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखें तो शेष संख्याएं कितनी बची, यहाँ पे शेष 8 संख्याओं का योग, शेष 8 संख्या का योग अगर हम देखें दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे 6 5 11, अब 19 से हम 11 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। शेष 8 संख्या का योग अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 874 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा ये ब्रैकेट बंद होगा और माइनस करेंगे, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 245। अब प्लस का दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा। अब इनको जब हम ऐड करेंगे दोस्तों तो ये 874 से इनको घटाएंगे तो घटा देते हैं, 5 4 पहले 9 हो जाएगा, इनको पहले जोड़ लेते हैं, 5 4 9 हुआ और 9 के बाद दोस्तों अगर जोड़ेंगे तो 4 2 हमारा 6 हो जाएगा और फिर 3 2 5 हो जाएगा, हमने 5 रख लिया। अब दिन दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको हम घटाएंगे तो यहाँ पे आ गया हमारा 14 से 9 घटा देंगे। सबसे पहला काम 14 से अगर हम 9 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 14 से 9 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बच्चा कितना दोस्तों, 6 से 6 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे बचा हमारा कितना, यहाँ पे बचा हमारा 7। अब यहाँ पे नहीं 8 ही बचा, 8 से 5 घटाएंगे दोस्तों 3 आ जाएगा, 305 आ गया। अब इस 305 का जब हम एवरेज निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एवरेज ये 8 संख्याओं का निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों 305 बटे हम कर देंगे 8, तो 8 चौक 32, तो 8 त्रिक 24 हो गया, 3 आ गया दोस्तों 24 और यहाँ बचा 6 तो हो गया हमारा 65, तो 8 सत्ते 56, 8 8 64, 8 8 64 बचा दोस्तों हमारा 1 तो हो गया 10, तो 8 1 8 यानी कि 38.1 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 8 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 के बाद 9वां नंबर, और 9वां नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि 9 संख्याओं का औसत 20.6 है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत 26.1 है, जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत 15.2 है। शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो कहा गया पहले 9 संख्याओं का औसत, तो ये पहले हम दोस्तों 9 संख्याओं का हम यहाँ पे योग निकालेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, 9 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो दोस्तों 9 संख्याओं का योग निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 9 प्लस लिख देंगे तो ये 9 संख्याओं का हमारा योग निकल रहा है। तो 20 पॉइंट यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 छक 54, तो 54 की पूरी 54 हो जाएगा क्योंकि 0 है, और 9 दूना 18। कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे दोस्तों, 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया। अब दोस्तों हम यहाँ पे तो आ गया 9 संख्याओं का योग, कहा गया उनमें से 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत, तो हम ये 3 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो दोस्तों कितना दिया गया, 26.1 मल्टीप्लाई 3, दोस्तों 3 1 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 18 की 8 हो जाएगी, और 3 1 3 और फिर 3 18 की 8 हासिल लग गया दोस्तों हमारा 1, 3 दूना 6 1 7, 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये वैल्यू हो गया 78.3। फिर आगे देखेंगे, जबकि अन्य 3 संख्याओं का औसत 15.2 है, और अगली 3 संख्याओं का अगर हम योग निकालें तो फिर 3 प्लस लिख दिया हमने, तो यहाँ पे हो जाएगा 15.2 और मल्टीप्लाई 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 25 15 हो जाएगा, और 3 1 3 1 4 हो जाएगा, 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। अब हम निकालेंगे यहाँ पे शेष 3 संख्याएं, यहाँ पे हमने लिख दिया शेष 3 संख्या का योग। शेष 3 संख्या का योग अगर हम निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि यहाँ पे 185.4 ये 9 संख्याओं का योग था, माइनस कर देंगे इसमें हम ये कितना दोस्तों 78.3 प्लस का 45.6, इतना हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 185.4, और यहाँ पे माइनस अगर इनको जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ पे 8 5 13 की दोस्तों 3 हो जाएगी, और 7 4 11 1 12 हो जाएगा, 123.9 आ गया। अब अगर हम यहाँ पे कहा गया शेष संख्याओं का औसत, तो पहले इनको हम घटा लेते हैं,
तो यहाँ पे दोस्तों 4 से हमारा 9 नहीं घटेगा तो हो जाएगा 14। 14 से अगर हम 9 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा 5 आ जाएगा, पॉइंट लगा दिया। और यहाँ पे बचा हमारा दोस्तों 4। 4 से 3 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 1। अब यहाँ पे हमारा कितना बचा, 4 से 3 घटाएंगे तो हो गया हमारा 1। और यहाँ पे हमारा 8 है और 8 से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 6। और कुल मिला के 61 पॉइंट हमारा 5 ये आ गया क्या, शेष 3 संख्याओं का योग आ गया। तो शेष 3 संख्याओं का अगर अब हम एवरेज निकालें तो यहाँ पे एवरेज यानी कि शेष एवरेज बराबर शेष 3 संख्याओं का, तो ये 61.5 बटे हम क्या कर देंगे 3 कर देंगे। तो यहाँ पे 3 कर दिया तो हमारा यहाँ पे अगर ये कर देते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। तो 20.5 हमारा बन जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया दोस्तों। तो एवरेज जो आया दोस्तों हमारा 20.5 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे 9 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। और 10 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि 23 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40.5 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48.5 है। शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 12 6 18 बचेंगी 5 संख्या, 5 संख्याओं का हमको औसत निकालना है। जैसे दोस्तों हमने अभी 9वां क्वेश्चन हल किया, सेम उसी टाइप से 10वां क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। दोस्तों देख लीजिए सारे एसएससी जीडी में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे कहता है 23 संख्याओं का औसत 45 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले 23 संख्याओं का हम योग निकालेंगे जब, तो ये 45 मल्टीप्लाई अगर हम 23 कर दें, 23 नहीं दोस्तों 25 लिख गया है, हमको लिखना क्या है यहाँ पे 23 लिखना है। 45 मल्टीप्लाई दोस्तों क्या करेंगे हम 23 करेंगे, तो ये हमने 23 लिख दिया। मैंने अभी आपको तरीका बता रखा है इनका मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है। मैंने बताया कि जो 5 से एक डिविजिबल संख्या मिल जाए तो गुणा करना और ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पे 5 से डिविजिबल संख्या हमको 45 मिल गई है, तो 5 से डिवाइड करिए तो 45 को तो आ जाएगा 9, मल्टीप्लाई करिए, ये हमारा जो 23 लिखा है 23 का आधा कर लीजिए। जब 23 का आप दोस्तों आधा करेंगे तो 11 दूना 22 1 23, तो 11.5 यानी कि 11.5 हमारा आ जाएगा, ये इनका मतलब आधा। अब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये हमारा यहाँ पे वैल्यू कितना बन जाएगा, इनका जो वैल्यू बन जाएगा तो 11 9 99 हो जाएगा। और जब हमारा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, देख लीजिएगा 11 9 99 तो ये हो जाएगा। अब 0.5 9 बार अगर और आप जोड़ेंगे तो कितना हमारा 4.5 और बढ़ जाएगा। जब 4.5 और बढ़ जाएगा तो 99 में जब 4.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 103.5 आ जाएगा। तो 11 9 99 में जब दोस्तों 4.5 ऐड करेंगे तो 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 103.5 हो जाएगा। ये हो गया हमारा, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर कहा कि प्रथम 12 संख्याओं का औसत। अब प्रथम 12 संख्याओं का अगर हम योग निकालें, प्रथम 12 संख्याओं का औसत ये दिया गया है 40.5, तो हमने 40.5 रख लिया और मल्टीप्लाई 12 कर दिया। प्रथम 12 संख्याओं का औसत हमने निकालने हैं, तो प्रथम 12 संख्याओं का हम योग कहेंगे। तो अब इनका मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं दोस्तों तो 12 पन 60, तो 60 का पूरा 60 हो जाएगा और 12 चौक 48 का पूरा 48 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव लगा है तो हम दशमलव यहाँ पे लगा देंगे। अब अगला देखेंगे, कहा है अंतिम 6 संख्याओं का औसत। तो यहाँ पे अंतिम 6 संख्याओं का अगर हम योग निकालेंगे तो उनका बताया गया है 48.5 हमारा औसत बताया गया है, संख्याएं हैं 6। मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंचे हो जाएगा 30 और कैरी हो जाएगा हमारा दोस्तों 3, 6 8 48, 48 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 48 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 51। कैरी हो गया हमारा दोस्तों 5 और 6 चौक 24 और 24 में दोस्तों 5 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 29। तो यहाँ पे हो गया हमारा 29। अब दोस्तों एक अंक बाद दशमलव लगा तो हमने यहाँ पे दशमलव लगा दिया। अब कहा गया है कि यहाँ पे शेष संख्याओं का औसत निकालना है, तो 12 6 18 संख्याओं का ये हो गया, बचेंगी यहाँ पे हम कर लिख लेते हैं शेष संख्या हमने ये निकाला। शेष संख्या दोस्तों कितनी आ जाएंगी 12 6 18 और 3 2, शेष संख्या यानी कितनी आएंगी 5। शेष 5 संख्याओं का अगर हम योग निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 103.5 माइनस करेंगे दोस्तों यहाँ पे 486
और यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा गलती यहाँ पे हम लोग कर रहे थे दोस्तों, देख लीजिएगा। हमने बताया है कि जब यहाँ पे आपने एक अंक बाद दशमलव तो रख दिया, थोड़ी सी गलती यहाँ पे हो गई है, समझ लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने पे आपको पता है कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन, यानी कि जब एक 5 से डिविजिबल हो, दूसरी संख्या का आधा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद में एक जीरो बढ़ाया जाता है। अब जब जीरो हमने बढ़ा दिया तो एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो दशमलव हमारा यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो कुल मिला के 1035 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 1035 आ गया, तो हमने यहाँ पे 1035 लिख दिया। और फिर दोस्तों अब इनका ऐड कर देंगे हमें 486 और प्लस का 291। अब यहाँ पे ये 1035 माइनस का 6 एक हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, और 8 8 16 1 17 की 7 हो जाएगा, और फिर 4 2 6 1 7 हो जाएगा। अब अगर इनको 777 इससे घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा यहाँ पे 15 से अगर पहले हम 7 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, सबसे पहले हमारा आ जाएगा 8, तो हमने यहाँ पे दोस्तों 8 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे हमारा यहाँ पे बचा 2। अब ये हो गया 12, 12 से अगर हम 7 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 5, हमने 5 लिख दिया। फिर यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो इस जगह पे हमारा यहाँ पे कितना बचा, हमारा 9 बचा। कितना बचा हमारा दोस्तों, 9 बचा। तो इस 9 को अगर हम 7 से घटा देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 258 हमारा इन शेष 5 संख्याओं का योग आ गया। अब हमको 5 संख्याओं का एवरेज निकालना है, तो ये 5 संख्याओं का अगर हम ये एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, ये हम एवरेज निकालना है ये 5 संख्याओं का, तो ये हो जाएगा 258 अपान का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 5। अब हम 5 का जब इसमें भाग देंगे तो 5 50 25 हो जाएगा, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, बचेगा दोस्तों हमारा 3, 5 छक्का 30 हो जाएगा, यानी कि 51.6 हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप्स तो दोस्तों आपको इतने सारे क्वेश्चन ये समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों इन सारे क्वेश्चनों का हल सेट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए या अपने किसी भी प्रकार के डाउट या डप्ट को भेज करके उसका सॉल्व प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया कि 19 संख्याओं का औसत 58 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 63.6 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 55.1 है। यदि आरंभ से 12वीं संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, हमको ये बात बतानी है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे दोस्तों कहा गया कि 19 संख्याओं का औसत 58 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 19 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 58 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 19। तो दोस्तों जब 58 मल्टीप्लाई 19 हम करेंगे तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों हमारा 1102 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 1102 आ जाएगा। फिर कहा कि प्रथम 12 संख्याओं का औसत, अब 12 संख्याओं का हम योग निकालेंगे। प्रथम 12 संख्याओं का जब योग निकालेंगे तो उनका औसत दे रखा है 63.6 मल्टीप्लाई हम कर देंगे 12। तो इनका मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों हमारा जो फाइनली जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 12 छंग 72 की अगर 2 रख दें, और हासिल लग गया दोस्तों हमारा 7 बारते हैं 36, 36 7 जो जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा, 36 में 7 जोड़ेंगे तो 36 4 40 3 43 हो गया 3, और 4 हो गया 12 छंग 72, 72 4 हो जाएगा 76, यानी कि यहाँ पे 76, एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे लगा देंगे। कुल मिलाकर जो ये वैल्यू बन गई हमारी 763 और 20 पैसे, यानी 763 रुपये 20 पैसे ये बन जाएगी। अब अगला कहा है कि अंतिम 8 संख्याओं का औसत, तो हम अंतिम 8 संख्याओं का अगर योग निकालेंगे दोस्तों तो इनका औसत दे रखा है 55.1 मल्टीप्लाई हम कर, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 55.1 इनका औसत दिया है और 8 संख्याओं का योग निकालें तो 8 का नम 8 हो जाएगा, 8 पन 40 की दोस्तों हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा 4, 8 पन 40 4 हो जाएगा 44, तो हमने यहाँ पे 44 रख दिया। एक अंक बाद दशमलव लगा है तो एक अंक बाद यहाँ पे हमने दशमलव रख दिया।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहा गया यदि आरंभ से 12वीं संख्या निकाल दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 12 8 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 19। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आरंभ से 12वीं संख्या कह रहा है निकाल दिया जाए, तो हम लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे 12वीं संख्या बराबर, यहाँ पे हम 12वीं संख्या निकालने जा रहे हैं, तो 12वीं संख्या बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 12वीं संख्या बराबर हमारा बनेगा यहाँ पे दोस्तों कितना, इन दोनों को हम ऐड करेंगे 12 और 8, तो ये ज्यादा संख्या 20 संख्याओं का योग हो जाएगा, ये हमारा 19 संख्याओं का योग दिया गया है, तो ये हो जाएगा 763 पॉइंट हमारा 2 और फिर यहाँ पे प्लस 440 पॉइंट यहाँ पे 8, इतना करके हम माइनस कर देंगे दोस्तों 1102 से। अब जब इनको हम ऐड करेंगे तो 8 2 10 की ये हो जाएगा दोस्तों 0, कैरी हो जाएगा हमारा दोस्तों 1 और 3 और 1 4 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 4 रख दिया। फिर दोस्तों ये 4 और फिर यहाँ पे 6, फिर हो जाएगा हमारा 10 हो गया कि हो गया 0 और फिर 4 7 4 11 1 हो जाएगा 12, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे 1204 आ गया, माइनस करेंगे 1102। अब जब दोस्तों 1204 से जब हम 1102 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा घटाने पे जो वैल्यू आ जाएगा 102 आ जाएगा। तो हमारी 12वीं संख्या दोस्तों कितनी आ गई, 102 आ गई। हमको निकालना क्या था, कह रहा तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब हमको शेष संख्याओं का औसत, तो अब ये 12वीं संख्या तो हमने ये निकाल लिया और बची हमारी की टोटल संख्या कितनी थी, टोटल संख्या अगर देखा जाए यहाँ पे दोस्तों हमारी 20 संख्याएं हो गई थी। तो 12वीं संख्या को हमने निकाल लिया 102, कहा गया तो शेष संख्याओं का औसत, तो शेष संख्याओं का औसत अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे शेष संख्याओं का एवरेज, शेष संख्याओं का एवरेज अगर निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हम इस संख्या से यानी कि जो 19 संख्याओं का जो हमारा योग आया है दोस्तों, उससे हम क्या करेंगे कि ये कितना घटा देंगे दोस्तों, अब 18 संख्या थी, 19 संख्या थी, 19 संख्याओं का योग हमारा 1102 था, उसमें से कह रहा 12वीं संख्या निकाल दी जाए, तो 12वीं संख्या हमने दोस्तों 102 निकाला है, तो इस 1102 से हम 12वीं संख्या 102 घटा देते हैं, तो कह रहा शेष संख्याओं का औसत, घटाने पे जो भी बचेगा अब हम औसत निकालेंगे। तो अब औसत में हमारी यहाँ पे टोटल 19 संख्याएं थी, तो 19 में से जब एक संख्या हमने 12वीं हटा दिया तो अब हमारे पास बची होंगी 18 संख्या बची होंगी, तो अब 18 का इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी 1102 से अगर हम 102 निकालेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा दोस्तों 2 से 2 घटाएंगे तो 0, यानी कि फाइनली आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1000 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 1000 बचेगा, तो हमने 1000 लिख दिया, बटे यहाँ पे 18 भाग दे देंगे दोस्तों, सब सही बटे में आंसर दिया गया, इसलिए 18 पंचे 90 हो जाएगा। हो गया हमारा 10, तो 10 हो गया तो 100 बन जाएगा, फिर 18 पंचे 90, फिर हमारा बचा कितना दोस्तों, हमारा 10 बटे यहाँ पे 19, तो ये कट रहा दोस्तों, 2 पंचे 10, 2 नहीं 18। फाइनली जो वैल्यू हमारा जो आ गया यानी कि 55 सही 5 बटे 9 हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो शेष संख्याओं का एवरेज कितना आ जाएगा, 55 सही 5 बटे 9, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि 29 संख्याओं का औसत 38 है, उनमें से पहली 19 संख्याओं का औसत 34 और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 48 है, उनमें 20वीं संख्या ज्ञात करें। अब दोस्तों 20वीं संख्या ज्ञात करनी है और बता दिया कि टोटल हमारे पास 29 संख्याएं हैं, उनमें उनका औसत 38 बता दिया गया, पहली 19 संख्याओं का औसत 34 और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 48। तो 19 और 9 जोड़ेंगे तो 20 8 28 हो जाएगा, यानी 28 संख्याएं और 29 संख्या, तो 29 संख्याओं वाला योग हमारा ज्यादा बड़ा बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किए हैं सेम वही क्वेश्चन करना, 29 संख्याओं का हम योग निकालेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे दोस्तों 38 मल्टीप्लाई 29। जब 38 मल्टीप्लाई दोस्तों जब 29 आप करेंगे तो इनका जो वैल्यू आ जाएगा गुणा करने पे, ये 38 मल्टीप्लाई 29 यहाँ पे भी आ जाएगा दोस्तों हमारा 1102 आ जाएगा। कितना वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, हमारा 1102 इनका वैल्यू आ गया। फिर कहा है कि उनमें से पहली 19 संख्याओं का औसत, तो पहली 19 संख्याओं का अगर हम योग निकालें तो 34 मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे, 19 कर देंगे। अब अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 34 यहाँ पे 19 मल्टीप्लाई 34 या 34 मल्टीप्लाई 19 कुछ भी करेंगे तो हमारा जो वैल्यू बनेगा 646 यानी 646 बन जाएगा।
फिर यहाँ पे अगर हम देखें अंतिम 9 संख्याओं का औसत, तो अंतिम 9 संख्याओं का औसत अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 48 मल्टीप्लाई 9। जब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा हमारा 432 हो जाएगा। अब हमको कौन सी संख्या निकालनी है, कह रहा 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे यहाँ 20वीं संख्या बराबर, 20वीं संख्या बराबर हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा 1102 है ये 1102 लिखेंगे, माइनस करेंगे यहाँ पे 646 प्लस का 432 करके इनको आपस में घटा देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये 1102 तो था ही, अगर इनको जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा और 4 3 हमारा 7 हो जाएगा और 6 4 10 यानी कि 1078 आ जाएगा। जब इनको आपस में घटाएंगे 1102 से 1078 घटाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आ जाएगा 24। तो 20वीं संख्या हमारी कौन सी निकल के आ गई दोस्तों, 24 आ गई। अब क्वेश्चन में कहा यह गया है कि 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए, बस हमको और कुछ नहीं निकालना। 20वीं संख्या हमने क्या निकाल लिया दोस्तों, 24 निकाल लिया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 के बाद दोस्तों 13 नंबर, और 13 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 5 संख्याओं का औसत 26.4 है। पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे कहाँ पे इसको कैसे हल करना है। यहाँ पे कहा है कि 5 संख्याओं का औसत, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 संख्याओं का अगर हम योग निकालेंगे तो यहाँ पे 26.4 मल्टीप्लाई यहाँ पे हम 5 करेंगे। अभी मैंने बताया जब एक संख्या 5 से डिविजिबल मिल जाए और फिर उनका मल्टीप्लाई करना हो तो दूसरी संख्या का आधा कर लेते हैं। तो 26.4 का दोस्तों हम आधा जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13.2 मल्टीप्लाई दोस्तों 5 का भाग जब 5 में देंगे तो 1 आएगा, 1 का हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो बन जाएगा हमारा 132 और एक जीरो अपने आप से बनाना होता वो हमने बना दिया, एक अंक बाद दशमलव रख दिया जाएगा। तो एक अंक बाद दोस्तों हमारा क्या हो गया, यहाँ पे दशमलव लग गया। तो अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आगे देखते हैं। अब आगे कहा है कि यहाँ पे अब यहाँ पे 132 आ गया। अब कहा गया कि पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। पहली संख्या, तो यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं ये हमारी फर्स्ट संख्या हो जाएगी, ये हमारी सेकंड हो जाएगी, ये हमारी थर्ड हो जाएगी, ये हमारी फोर्थ हो जाएगी और ये हमारी फिफ्थ हो जाएगी। तो यहाँ पे कहा है कि पहली संख्या शेष 4 संख्याओं का योग, तो ये शेष 4 संख्याओं का हमारा जो योग हो जाएगा यहाँ पे इन 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। पहली संख्या जो आएगी वो यानी कि इसकी जो संख्या आएगी पहली वाले की और शेष 4 के योग के कहा है कि शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर होगी। 5वां हिस्सा अगर हम लिखेंगे दोस्तों तो 1/5 लिखा जाता है, तो ये 5वां हिस्सा होता है, यानी कि 1/5 6वां हिस्सा कहता है तो 1/6 लिख लेते हैं। तो ये तो हो गया 5वां हिस्सा। अब यहाँ पे कहा पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब जब ये टोटल संख्या यहाँ पे कि जब 1/5 हिस्सा कहा ना, 1/5वां हिस्सा कहा तो 1/5 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो कितनी संख्या हो गई, 5 संख्या, ये 1 संख्या, ये टोटल 6 संख्या हो गई। तो ये 6 बराबर हमारा किसके हो जाएगा, ये 6 बराबर हमारा हो जाएगा 132 के। जब ये 6 बराबर हमारा 132 के तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 22 के। जब 1 बराबर हमारा 22 के हो जाएगा तो दोस्तों हमको निकालना क्या है, पहली संख्या निकालना है। तो पहली संख्या हमारी 1 ही थी, ये हमारी पहली संख्या कितनी है दोस्तों 1 ही थी, तो 1 बराबर हमारा 22 निकाल लिया। तो 22 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 13 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, और 14 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि 3 संख्याओं का औसत 45 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। 3 संख्याओं का औसत 45 है। तो यहाँ पे दोस्तों हम 3 संख्याओं का योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। तो 135 तो ये 3 संख्याओं का योग हो गया। अब इसने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी है। अच्छा, यहाँ पे 3 संख्याएं टोटल बताई गई हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे मान लीजिए पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या है और ये हमारी तीसरी संख्या है। अब क्वेश्चन में कैसे जैसे कह रहा वैसा हम काम करेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि पहली संख्या जो होगी दूसरी से 3 गुनी है,
पहली संख्या जो होगी वो दूसरी से 3 गुनी है, तो दूसरी से हमने 3 गुनी कर दिया। फिर कहा है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है। अब दूसरी संख्या जो होगी तीसरी से 2 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 2 गुनी है। अगर इसको हम 1 मानेंगे तो इसका 2 गुना करेंगे और इसका 3 गुना करेंगे तो 6 बन जाएगा। यानी कि इस टाइप से ये हमारी संख्याएं बन गई। तो कहा क्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या या दूसरी संख्या के बीच का हमको अंतर बताना है। तो अंतर आ गया हमारा 4। तो कह रहा है अंतर ज्ञात करें। जब अंतर हमारा 4 आया, अब तो यहाँ पे हमारा कुल मिलाकर के ये तीनों संख्याओं का योग हमारा दिया गया था 135। दोस्तों तीनों संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग 135 है। तो यहाँ पे हमारी तीन संख्याएं क्या थी, 6, 2 और 1। तो अगर इनका योग कर देंगे 6, 2, 8, 1, 9, तो ये 9 बराबर हमारा हो जाएगा 135 के। तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा 9 1 9 और यहाँ बचा 4, 9 पना 45। तो 1 बराबर हमारा 15 के आ गया। हमको 4 बराबर निकालना है, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमारा दोस्तों 4 बराबर आ जाएगा 15 चौको 60। तो हमारे इन पहली और दूसरी संख्याओं का अंतर कितना आ गया दोस्तों, 60 आ जाएगा। 60 हमारा ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है। इसलिए दोस्तों 14 का हम देखें तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया है कि 4 संख्याओं का औसत 60 है। पहली संख्या शेष संख्याओं के योगफल की 1/3 है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 संख्याओं का औसत 60 है, तो 4 संख्याओं का अगर हम योग निकालेंगे तो 60 - 4 हो जाएगा। तो 6 चौको 24, 240 बन जाएगा। पहली संख्या शेष संख्याओं के योगफल की 1/3 है। तो यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये हमारी तीसरी संख्या हो गई और ये हमारी चौथी संख्या हो गई। तो यहाँ पे कहा शेष संख्याओं के योगफल की, पहली संख्या शेष संख्याओं की, तो ये शेष संख्याओं की योग की 1/3 है। तो ये यहाँ पे हमारी पहली संख्या थी, 1/3 है दोस्तों, ये 1 और ये 3, यानी कि फाइनली जो इधर देखेंगे तो ये 1/3 बन जाएगा ना। तो टोटल संख्या यहाँ पे कितनी हो गई, 3 1 4 संख्याएं रही होंगी। तो ये 4 बराबर हमारा, ये 4 संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 240। तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा 60 के। हमको निकालना क्या है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हमारी यहाँ पे क्या है, 1 है। तो पहली संख्या यहाँ पे 1 है और 3 संख्याओं का योग यहाँ पे 3 है। तो पहली संख्या 1 है, तो 1 बराबर 60 आ चुका है दोस्तों, यही हमको निकालना था 60। तो 60 हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि 15 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 के बाद दोस्तों हम लोग 16 नंबर, और 16 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया है। यहाँ पे कहा है कि 13 और 43 के बीच की उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाज्य है। 13 और 43 के बीच की उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, जो 3 से विभाज्य है। 13 और 43 के बीच से 3 से विभाज्य संख्याओं को अगर हम लिखेंगे दोस्तों, तो 3 चौक 12, 3 पचे 15 पहले लिख लेंगे। 15 के बाद दोस्तों 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 अठे 24 और 3 नवा 27 और यहाँ पे 3 दहम 30, 30 गिरहम 33, फिर हो जाएगा 12 36 और फिर यहाँ पे 36 के बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे 39। 39 के बाद दोस्तों देखेंगे 41 के बीच लेना है, तो भी हमारा एक हो जाएगा 42 यहाँ पे। तो अब ये तो इतनी सारी संख्याएं हमारी निकल करके आ गई। अब कहा गया है जो 3 से विभाज्य है, कह रहा के बीच उन सभी संख्याओं का, तब इन्हीं सभी संख्याओं का हमको एवरेज निकालना है। तो एवरेज अगर निकालेंगे दोस्तों, तो इन सबका योग जब करेंगे, तो अगर हम जोड़ेंगे दोस्तों 2 9 2 11, 11 6 17, 17 3 20, अब 20 7 27, 27 4 31, 31 1 32, 32 8 40, 40 5 45, 45 की हो जाएगा दोस्तों 5। कैरी हो गया हमारा दोस्तों 4 4 4 8 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 2 22, 22 2 24, 24 2 26, 26 1 27, 27 1 हो जाएगा 28। 28 की पूरे 28 रख देंगे और इन सारी संख्याओं का योग
टोटल संख्याओं का योग तो हो गया 285, अब एवरेज निकालना है, तो संख्या कितनी है टोटल, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं दोस्तों, तो हम 10 का इसमें भाग दे देंगे, तो फाइनली हमारा एक अंक बाद दशमलव पर लग जाएगा, तो 28.5 हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि 16 का देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, और 17 नंबर में कहा है प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याएं अगर हम लिखेंगे दोस्तों, तो प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या देख लीजिएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यही 7 तक का है ना, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमने यहां तक प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों क्या किया, लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन सारी संख्याओं के वर्ग का योग निकालेंगे। तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे हमारा 49 आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे कितना आ गया, 49। अब क्या करेंगे, इन सबका योग अगर हम कर दें दोस्तों, तो योग देख लेते हैं। अगर इनका सबका योग करेंगे तो 9 6 15, 15 5 20, 20 6 26, 26 9 जोड़ेंगे तो 26 9 हमारा 35 हो जाएगा, 35 5 40, 40 की हो जाएगा 0, कैरी हो जाएगा हमारा 4। अब 4 4 8, 8 3 11, 11 2 हमारा 13, 13 14, 14 यानी कि 140 हो गया। इनका योग का योग कितना आया दोस्तों, 140। हमको एवरेज निकालना था, तो आपको पता है दोस्तों कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या 7 है दोस्तों। तो यहाँ पे ये हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो 7 दूना 14 यानी कि एवरेज जो आ जाएगा हमारा दोस्तों 20 आ जाएगा। 20 हमारा ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया, इसलिए दोस्तों 17 का देखा जाए तो ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 18 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं के औसतों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 अभाज्य और प्रथम 4 भाज्य। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम देखेंगे प्रथम 4 भाज्य संख्या लिखें, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया प्रथम 4 अभाज्य, ये हो गया। फिर इधर लिखते हैं प्रथम 4 अभाज्य था, इधर हम लिखेंगे भाज्य, क्योंकि पहले क्या पूछा गया है, ये अभाज्य कहा, बाद में भाज्य कहा है, ये बीच में अनुपात का सिंबल बना दिया। तो अब इनका कहा प्रथम 4 अभाज्य संख्या और प्रथम 4 भाज्य संख्याओं के औसतों का अनुपात। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और फिर हमारा 7 हो जाएगा। ये तो हो गई प्रथम अभाज्य संख्याएं। अब प्रथम 4 भाज्य अगर लिखें तो 4 हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों हमारा 8 हो जाएगा, 8 के बाद दोस्तों हमारा 9 हो जाएगा। ये भाज्य है हमारी। अब अगर हम देखें तो अब इनका एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, इसके बटे 4 कर देंगे, इसके भी बटे योग के बटे 4 कर देंगे। तो अब इनको जोड़ेंगे तो 7 5 12, अब 12 3 15 2 17, तो 17 बटे हमारा 4 हो जाएगा। अनुपात यहाँ पे 6 4 10, 10 9 19, 19 1 20, 7 27 बटे यहाँ पे भी हमारा 4 हो जाएगा। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा इनका हमको एवरेज निकालना था, तो ये दोस्तों हमारा 4 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर 4 का हम भाग भी दे देंगे तो 4 दोनों पक्षों से खत्म हो जाएगा, तो 17 अनुपात 27 इनका अनुपात आ जाएगा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 17 अनुपात 27 यानी कि बी पे मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों 18 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 18 के बाद 19 नंबर, और 19 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि 5 से शुरू करके 10 क्रमिक विषम संख्याएं लें। पहली और दूसरी संख्या के अतिरिक्त शेष संख्याओं को 3 से गुणा करें। इस प्रकार से बनने वाली 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, ये बात हमको यहाँ पे बतानी है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहले इसने कहा है कि 5 से शुरू होने वाली यानी कि 5 से शुरू करके 10 क्रमिक विषम संख्याएं लेना है। हमको 10 क्रमिक विषम संख्याएं दोस्तों जो लेनी है, अगर हम 5 से शुरू करते हैं तो देख लेते हैं 5 से शुरू करके 10 क्रमिक विषम संख्याएं लेते हैं, तो हमने 5 ले लिया, फिर 7 ले लिया, 7 के बाद दोस्तों हमने 9 ले लिया,
9 के बाद 11 ले लिया, 11 के बाद 13, 13 के बाद दोस्तों 15, 15 के बाद दोस्तों 17, कितनी हो गई दोस्तों अभी 3, 3, 6, 1, 7 हुई। अभी हमको कितने चलना है 10 लेना है। 17 के बाद हमारा 19 हो जाएगा, 19 के बाद हमारा 21 हो जाएगा, 21 के बाद दोस्तों और एक ले लेंगे 23 हो जाएगा। देखते हैं 10 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हो गई। अब कहा है यहाँ पे कि पहली और दूसरी संख्या के अतिरिक्त, यानी कि ये पहली और ये दूसरी संख्या के अतिरिक्त शेष संख्याओं को 3 से गुणा करके इस प्रकार से बनने वाली 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम पहली और दूसरी संख्या को अगर छोड़ देते हैं और फिर उन सभी संख्याओं को जो आगे वाली सभी संख्याएं हैं उनमें हम क्या करते हैं 3 का गुणा कर देते हैं, फिर उसका एवरेज बता देते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे एवरेज निकालने जा रहे हैं दोस्तों। तो एवरेज बराबर पहली को छोड़ देंगे और दूसरी को छोड़ देंगे, लेकिन योग करेंगे। अब तीसरी संख्या से लेकर के सभी संख्याओं में हमको 3 का गुणा करना है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 11 3 33 हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा और 17 3 51 हो जाएगा और फिर 19 कितना हो जाएगा 19 3 57 हो जाएगा और फिर उसके बाद देखेंगे 21 3 को 63 हो जाएगा। फिर अगर 23 3 को देखेंगे तो 3 3 का 9 और 3 दूना 6, 23 3 को हमारा 69 हो जाएगा। बटे दोस्तों कितना करेंगे हम, बटे यहाँ पूरे का 10 करेंगे। कितना करेंगे 10 करेंगे क्योंकि 10 संख्याएं हैं। अब अगर इन सबको हम ऐड करेंगे दोस्तों तो ऐड करने पे जो इनका वैल्यू आ जाएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं वो 396 इनका वैल्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 396 अपान का 10 आ जाएगा सब योग करने पे। अब दोस्तों एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 39.6 हमारा क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 119 नंबर का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 के बाद 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि संख्याओं ए और बी, बी और सी, सी और डी के औसत क्रमशः 9 6 4 हैं। ए और डी का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहां पे कहा है कि ए और बी, बी और सी, सी और डी के औसत हैं बताए गए। दोस्तों क्या बताया गया है, औसत बताया गया है। तो ए और बी दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का औसत 9 है, तो दो संख्याओं का योग हम जब निकालेंगे दोस्तों तो ये ए प्लस बी बराबर बन जाएगा हमारा दोस्तों कितना 9 दूना 18 बन जाएगा। फिर दूसरा बी और सी हमारा बन जाएगा, जहां पे दोस्तों स्मॉल लिखा हमने कैपिटल लिख दिया, उससे आप डिफरेंट होइएगा। तो बी प्लस सी हमने लिख दिया। अब बी प्लस सी का ये बताया गया 6 औसत, दो संख्याएं तो 6 दूना 12 बन जाएगा। फिर अगला सी और डी बताया गया है, तो सी और डी, तो हमने सी और डी का योग करके दो ही संख्याएं तो 4 दूना 8 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन थर्ड है। अब अगर हम देखें तो इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या किया, यहाँ पे समीकरण हम 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से हमने क्या किया, किसका मान बना लिया, b का मान बना लेते हैं। तो b बराबर बन जाएगा हमारा 18 माइनस ए बन जाएगा। अब ये 18 माइनस ए हम समीकरण सेकंड में रख देते हैं। जब समीकरण 2 में हम b का मान रखेंगे 18 माइनस ए प्लस का c बराबर 12, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा c माइनस ए बराबर बन जाएगा, c माइनस ए बराबर बन जाएगा 18 से जब 12 घटेगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। अब जब माइनस का 6 आ गया दोस्तों तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब ये बन गया समीकरण हमारा 4 बन गया। समीकरण 3 और 4 को हम हल करेंगे। यहाँ पे समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, 3 व 4 को हल करने पर, ठीक है, समीकरण 3 हमारा क्या दिया गया है दोस्तों, c प्लस डी बराबर 8 दिया गया है। c प्लस डी बराबर कितना दिया गया 8, और यहाँ पे हमारा दिया गया c माइनस ए बराबर माइनस का 6। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा a प्लस डी बराबर, अंतर कहा है ना इन लोगों को, अच्छा कहा है कि a और d का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा a प्लस डी बराबर बन जाएगा 8 6 14। तो अब इनका हमको औसत निकालना है, तो a और d का हमने योग निकाल लिया 14, तो
तो इनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, एवरेज बराबर ये हो जाएगा a प्लस डी का एवरेज हो जाएगा 14/2, दो संख्या इसलिए 2 7 14। फाइनली जो हमारा आ जाएगा एवरेज इनका आ गया 7। 7 हमारा ऑप्शन नंबर बी पे मैच कर रहा है, इसलिए दोस्तों 20 का देखा जाएगा तो हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा 21 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि x प्लस वाई और z का औसत z से 6 अधिक है, x और y का औसत 50 है, यदि u z से 6 कम है तो u और z का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा है x y और z का औसत, तो x y और z का हम योग निकालेंगे, तो x प्लस वाई प्लस z का जब योग निकालेंगे तो यहाँ पे इनका योग बराबर हो जाएगा, कहा है कि इनका जो औसत होगा z से 6 अधिक है, तो z से हमने 6 अधिक कर दिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बटे 3 करेंगे तो 3 के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस का हमारा z इधर आएगा तो माइनस का 3z हो जाएगा बराबर 6 त्रिक 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा x प्लस वाई माइनस का 2z बराबर यहाँ पे हमारा 18। ये तो हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब जब ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा बन गया, अब दूसरे स्टेप में कहा है कि x और y का औसत 50 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई का औसत 50 है, तो x प्लस वाई बराबर 50 दूना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे इसको समीकरण हमने 2 दे दिया। फिर अगला कहा यदि u z से 6 कम है, u जो होगा दोस्तों वो z से हमारा 6 कम हो जाएगा, z से 6 हमने कम कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा u तो कहीं दिया नहीं ना समीकरण 1 में ना तो समीकरण 2 में, तो हम z का दिया गया तो z का मान बना लेते हैं। तो z का मान बनाएंगे तो u प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं z का मान समीकरण 1 में रखने पर, z का मान यहाँ पे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण जब दोस्तों हम 1 में रख देंगे तो समीकरण हमारा 1 है x प्लस वाई माइनस का 2z है ना, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा माइनस है, तो यहाँ पे जो हमने प्लस बना दिया इस जगह पे हम माइनस बनाएंगे और माइनस की जगह पे रख देंगे ये माइनस और 2z, z का मान तो ये बन जाएगा 2u, फिर माइनस का 2 छंग 12 बन जाएगा और बराबर हमारा कितना दिया है 18, तो हमने 18 लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेंगे x प्लस वाई का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 100 दिया गया है, x प्लस वाई की जगह पे इस जगह पे हम क्या रख देंगे 100 रख देंगे। ये जो x प्लस वाई का मान देख लीजिए समीकरण 2 में दिया है ना ये 100, तो हमने ये मान रख दिया 100 माइनस का 2u और यहाँ पे ये 18 इधर 12 में आके जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 30। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे माइनस का 2u बराबर 30 माइनस का 100, तो यह इधर बचेगा हमारा माइनस का 70, यहाँ पे माइनस का 2u, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो u बराबर आ जाएगा हमारा 35 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, u का मान 35 आ गया। अब u का मान हम यहाँ पे रखे दे रहे हैं ये z के मान में, तो z का मान निकल आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम z का मान जब इस जगह पे रखेंगे देख लीजिएगा, यहाँ पे रख देते हैं इस जगह पे, हम इस जगह पे मान जब रखेंगे तो ये z बराबर जो आ जाएगा हमारा u का मान 35 रखा जाएगा प्लस का 6, देन हमारा ये आ जाएगा 41, तो u का मान हमारा 41 आ गया। क्वेश्चन में कहा u और z का औसत, तो u प्लस z का हमको योग निकालना है, यानी कि इनका एवरेज निकालना है u प्लस z का। तो ऐसे भी हम दोस्तों कर सकते हैं, u प्लस z का एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे हमने कर दिया u, यानी कि ये हम एवरेज निकाल रहे हैं u प्लस z का, u प्लस z का दोस्तों हमारा क्या है u और z। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 35 प्लस का 41 बटे 2 कर देंगे, तो 35 एक 36 और 36 40 70 76 76 बटे 2 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो दोस्तों 2 3 6 2 8 16, तो हमारा जो एवरेज आ जाएगा वो हमारा 38 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 21 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर, और 22 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिनमें सभी 3 अंक समान हो। तो 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं का औसत कितना होगा जिनमें सभी 3 अंक समान हो। तो 3 अंकों की जो दोस्तों संख्याएं हो जाएंगी वो सबसे पहले हमारा हो जाएगा 111 हो जाएगा, 222 हो जाएगा, 333 हो जाएगा, 444 हो जाएगा। 3 अंकों की संख्याएं वो भी सेम है तो हमने सेम लिख रखा है। तो
4 के बाद दोस्तों हमारा 555 हो जाएगा, 666 हो जाएगा, 777 हो जाएगा, फिर दोस्तों 888 हो जाएगा, फिर दोस्तों हमारा 999 हो जाएगा। ये तो हो गई हमारे 3 अंकों की सेम संख्याएं हो गई। अब अगर इनको हम ऐड करते हैं दोस्तों, तो ऐड करने पे इनका जो योग आएगा वो अब देखते हैं इनको ऐड करके। तो जब इनको ऐड करेंगे दोस्तों, तो 9 और 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। अब ये 17 होने के बाद दोस्तों फिर आगे हम कितना ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे। तो 17 में जब दोस्तों हम 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारा जो आएगा 9 8 8 8 16 17 17 7 हमारा हो गया 23 24, 17 7 हमारा हो जाएगा 24, 24 6 हमारा 30, 30 5 35, 35 35 4 हो जाएगा 39, 39 1 40 2 42, 42 2 44, 44 1 45, 45 की हो गई 5, हमारा हासिल लग गया दोस्तों 4। तो फिर यहाँ पे फिर दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, फिर 45 आ जाएगा। तो अब 45 में फिर जब हम 4 जोड़ देंगे तो 45 में हमारा 4 जुड़ेगा तो 45 और 4 हमारा हो जाएगा 49। तो फिर कैरी हो गया हमारा 4, फिर 45 आएगा, 45 इस बार हम 4 जोड़ेंगे तो फिर हमारा आ जाएगा 49। तो हमने यहाँ पे फिर 49 रख दिया। अपान का दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, टोटल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, हमने 9 का भाग दे दिया। तो अब ये एवरेज निकल रहा दोस्तों। तो अब यहाँ पे 9 का भाग देंगे तो 9 पन्ना 45 बचा कितना दोस्तों हमारा यहाँ पे 45, 4 बचा, फिर 9 पन्ना 45, फिर 9 पन्ना 45। तो एवरेज हमारा दोस्तों जो आ जाएगा वो 555 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो डी के साथ क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर, और 23 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 10 संख्याओं का औसत ए है। तो 10 संख्याओं का औसत ए है। यदि 10वीं संख्या को छोड़कर प्रत्येक संख्या से सी घटाया जाए या सी घटाया जाता है और 10वीं संख्या से c-1 घटाया जाता है तो नया औसत क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों कहा गया 10 संख्याओं का औसत कितना बता दिया गया, ए है। तो 10 संख्याओं का अगर हम योग निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 संख्याओं का योग। देख लीजिए, सबसे पहले हम निकालेंगे 10 संख्याओं का योग हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई ए, हमारा हो जाएगा 10a बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों, 10a बन जाएगा। फिर इसने कहा है क्वेश्चन में 10 संख्याओं का औसत ए है, यदि 10वीं संख्या को छोड़कर प्रत्येक संख्या से c घटाया जाए। तो जब दोस्तों 10वीं संख्या को छोड़कर प्रत्येक संख्या से c घटाया जाएगा, तो जब टोटल 10 पद थे, उन 10 पदों में हम एक पद को छोड़ करके सभी से c घटाते जाएंगे तो कितने c हमको घटानी पड़ेंगी, 9 c घटानी पड़ेंगी। तो जब 9 c घटाएंगे, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9 संख्या से c घटाने पर, 9 संख्या से संख्याओं से लिखना चाहिए, 9 संख्याओं से c घटाने पर तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 9c बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 9c बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा, फाइनली बन जाएगा 10a माइनस का 9c बन जाएगा। अब लास्ट में एक बात और कहा उसने कि 10वीं संख्या से c-1 घटाया जाए। 9 संख्या से तो ये घटा दिया जाए, और लेकिन 10वीं संख्या से जब हम घटाएंगे तो c-1 घटाएंगे। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे 10वीं संख्या से, यहाँ पे हम लिखेंगे 10वीं संख्या से c-1 घटाने पर। अब 10वीं संख्या से जब c-1 घटाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा, तो पहला हमारा बना था 10a माइनस का 9c, और फिर यहाँ पे हम घटाएंगे c-1 और टोटल संख्या है। अब यहाँ पूछा गया तो नया औसत कह रहा ज्ञात कीजिए। तो अब इनका हम टोटल ये करने के बाद, अब यहाँ पे हमने ये घटा दिया, घटाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा तो 10a माइनस का 9c माइनस का c प्लस का 1। तो यहाँ पे 10a 9c से अगर हम कितना घटा दें दोस्तों, 9c से जब 1c और घटाएंगे तो ये माइनस का 10c यहाँ पे हो जाएगा और प्लस का हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनली अब यहाँ पे कहा नया औसत ज्ञात कीजिए। तो नया औसत निकालने के लिए दोस्तों अब क्या होता है कि आप जानते हैं कि एवरेज, अब हम निकालने जा रहे हैं एवरेज।
तो एवरेज बराबर कुल पदों का योग, तो ये सारे पदों का योग हमारा कितना आ गया है 10a माइनस का 10c प्लस का 1 अपान का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 से 10 अब एक एक पद में अगर भाग देंगे तो यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे माइनस c आ जाएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा प्लस का 0.1 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का 0.1 बन जाएगा, 0.1 लिख दीजिए या 0.1 लिख दीजिए, ये इतना बन जाएगा। तो ये हमारा जो एवरेज बनेगा a माइनस सी और यहाँ पे हमारा 0.1 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऐसा कोई मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्लस लगेगा क्योंकि ये प्लस है। तो यहाँ पे 23 का देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 24 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 8 जहाज कर्मी का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक जहाज कर्मी जिसका वजन 60 किलोग्राम है को एक नया व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है। नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। तो नए व्यक्ति का हमको वजन निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे देख लीजिएगा 8 जहाज कर्मियों का औसत दिया है, तो 8 जहाज कर्मियों का हम योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई जब हम 1.5 में करेंगे तो दोस्तों 8 तो ये हो ही गया और आधा आधा जब हम 8 बार और जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 8 जहाज कर्मियों का योग 12 आ गया, ठीक है ना। फिर कहा है कि जब एक जहाज कर्मी जिसका वजन 60 किलोग्राम है, कोई एक जहाज कर्मी रहा होगा जिसका वजन 60 किलोग्राम है को एक नया व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है, यानी कि उसकी जगह पे 60 किलोग्राम वाला जहाज कर्मी एक चला जाता है और उसकी जगह पे दूसरा व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। तो हमको नए व्यक्ति का क्या निकालना है, वजन निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो हमारा इसका जो वजन आया कितना 12 आ गया। अब पहले कितना था हमारा, पहले जो व्यक्ति गया है उस वो कितना था 60 का गया था, तो और ये कितना हो जाएगा 12, ये और हमारा टोटल ये मतलब 12 हो रहा है। तो वो 60 में हम क्या करेंगे 12 ऐड कर देंगे दोस्तों। तो 12 जब हम इसमें ऐड करेंगे 24 में तो हमारा कितना बन जाएगा 72 kg हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो पुराने व्यक्ति का वजन लिख लीजिए, पुराने लिखना है अगर आपको तो पुराने व्यक्ति का वजन यानी कि कितना है दोस्तों 60 kg का है। अब नया जो व्यक्ति आया है, नया व्यक्ति का वजन जो निकलेगा तो ये दोस्तों 60 kg का तो ये था ही था, अब 60 kg अब प्लस का ये 12 kg का ये जो था हमारा ये, तो अब ये हमारा हो गया 60 तो 72, यानी कि 60 अब 12 जोड़ेंगे तो 72 kg का नया व्यक्ति आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा 24 का बाद हमारा आएगा 25 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे दिया गया है कि 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 है। तो 12 नाविकों का अगर हम योग निकालें, औसत वजन कहा है 1/3 है, तो 12 का 1/3 है अर्थात दोस्तों कितना है, यानी कि 4 है, 4 किलोग्राम हमारा 12 नाविकों का वजन हो जाएगा। अब आगे कहा है बढ़ जाता है जब एक नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है, यानी कि जब एक नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है, ठीक है, को अन्य व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है, अन्य व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा। दोस्तों जो ये 55 kg पहले था तो हमारा 4 kg वाला और आ जाएगा, तो 55 में जब हम 4 और ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 59 kg। तो यानी कि 55 ये था, अब 4 हमारा kg जुड़ जाएगा तो बन जाएगा 59 kg। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जैसा भी हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन किए वैसे ये 25 भी था। आगे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तो 10 शिक्षकों की जो आयु, पहले 10 शिक्षक थे उनमें से एक 25 वर्षीय शिक्षक मतलब हट करके उसकी जगह दूसरा शिक्षक आ जाता है और उनकी जो औसत आयु हो वो 3 वर्ष की कमी हो जाती है। तो दोस्तों 10 शिक्षकों में जब 3 वर्ष की आयु में कमी होगी औसत आयु में, तो 10 ने 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। तो जब 30 हो गया, 3 वर्ष की कम हो जाती है, तो 10 ने 30 हो गया। अब कहा गया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। तो अब ये 30 तो ये था, अब 25 हमारा वो जो ग्रहण कर लेता है 25 वाला और आ जाएगा, 30 ही हमारा बढ़ जाएगा। और तो 25 और 30 ऐड करेंगे तो 25 30 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो 55 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, कहा गया 3 वर्ष कम हो जाते तो सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी थी, तो 55 वर्ष रही होगी।
यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। 26 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 26 के बाद दोस्तों 27 नंबर, और 27 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 9 संख्याओं का औसत 11 है, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 23 को 32 अंकित किया गया है, सही औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कहा गया टोटल 9 संख्याएं हैं, उन 9 संख्याओं का अगर औसत देखा जाए तो कितना आता है, 11 आता है, ठीक है ना। बाद में कहा गया कि उन 11 संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो 11 99 हो जाएगा, अगर हम 9 संख्याओं का योग निकालेंगे तो 99 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे कहा गया कि कोई उनमें से एक संख्या 23 लिखी थी, उसको गलती से हमने 32 लिख लिया है। तो यानी कि 23 कितना ज्यादा हम लिख लिए हैं, 23 से 32 कितना ज्यादा लिख लिए हैं, यानी कि 9 अंक हम ज्यादा लिखे हैं। 9 अंक हम क्या है, ज्यादा लिख लिया है हमने। क्या लिख लिया दोस्तों, ज्यादा हमने लिख लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 9 अंक यहाँ पे हमने ज्यादा लिखा है, ठीक ना। जब 9 अंक ज्यादा लिखा है, अब ये 9 अंक जब हम हर किसी में एक एक मतलब क्या करेंगे, ज्यादा था तो अब उसको हम सही औसत पूछा गया है, तो जब एक एक कम कर 9 ही अंक हैं, ये 9 ही संख्या है, 9 ही संख्या में जब एक एक सबके लिए पहुंच जाएगा, जब एक एक सबके लिए चला जाएगा तो एक एक एवरेज हमारा कम हो जाएगा। तो जो औसत हमारा 11 था तो अब नया एवरेज कितना बचेगा, वो हमारा 10 बचेगा। तो 10 हमारा यानी कि दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 27 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27 के बाद दोस्तों 28 नंबर, और 28 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया कि 36 विद्यार्थियों का औसत 52 है, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 64 को 46 अंकित किया गया, यानी कि 64 लिखा था उसको गलती से हमने 46 लिख लिया है। तो सही औसत ज्ञात कीजिए, हमको सही औसत निकालना है। तो दोस्तों देख लीजिए, सही औसत निकालने के लिए अब यहाँ पे टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे 36 है, 36 विद्यार्थी हैं और उनका औसत कितना है, 52 है, ठीक है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 64 लिखा था, मतलब त्रुटि के कारण 64 को हमने 46 पढ़ लिया था, यानी कि 64 हमको लिखना चाहिए लेकिन हम 64 को 64 ना देखें, उसको गलती से 46 समझ लिया तो हमने 46 लिख दिया। यानी कि कितना कम हम लिखे हैं, 64 से 46, यानी कि हमारा कहीं ना कहीं 64 लिखना चाहिए तो ज्यादा था लेकिन हमने उसको कम लिख लिया। तो 64 से 46 देखेंगे तो कितना डिफरेंट है, 46 4 50, 50 60, 14 4 18 कम है। कितना दोस्तों हमारा कम है, यहाँ पे डिफरेंट आया 64 से 46, हमारा जो डिफरेंट आया 18 का डिफरेंट आया। अब ये 18 का जो डिफरेंट आया, ये 18 जो हमारा आया ये 36 विद्यार्थियों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा तो कितना कितना आएगा, यानी कि 18 दूनी 36, यानी कि ये जो हमारा आएगा 18 हमारा 0.55, यानी कि इसको जो 36 लोगों में बांटेंगे 18 रुपए को तो 0.5 रुपया आएगा, यानी कि कितना आएगा दोस्तों हमारा 0.5 रुपया आएगा। तो जब ये 0.5 रुपया और आएगा तो 52 औसत पहले 52 था जब ये मतलब इतना था, और जब 18 और 36 लोगों में बांट दिया जाएगा तो ये 0.5 और बढ़ जाएगा, तो नया एवरेज जो आ जाएगा 52.5 हमारा बन जाएगा। 52 में 0.5 और ऐड हो जाएगा तो 52.5 हमारा डी ऑप्शन पे दिया गया है। तो 28 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों अगर आपको ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आपको हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ करके अपने किसी प्रकार के डाउट या डर को भेज करके उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, और इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित वहां पे पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, और 28 के बाद दोस्तों हम लोग 29 नंबर देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी बता दी गई, 20, और खिलाड़ियों की संख्या कितनी बताई गई, 11। यदि कोच की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। कोच की आयु ज्ञात कीजिए। कोच की आयु जो सम्मिलित कर ली जाती है तो 10% औसत आयु बढ़ जाती है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा कुल मिलाकर के पहले 11 क्रिकेट खिलाड़ियों का हम योग निकालेंगे। 11 खिलाड़ियों का योग निकालेंगे तो 11 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो 11 दूनी 22, 220 हो गया। 11 खिलाड़ियों का योग कितना हो गया, 20। बाद में कह रहा है यदि कोच की भी आयु शामिल कर ली जाए तो, अब कोच जब मिल जाएगा दोस्तों तो 11 के बजाय 12 खिलाड़ी हो जाएंगे, मतलब 12 लोग हो जाएंगे। जब पहले 11 खिलाड़ी थे, बाद में एक कोच भी उसमें शामिल कर लिया जाता तो अब सब 12 लोग हो गए। अब 12 लोगों का योग निकालेंगे
तो यहाँ पे हम करेंगे 12 मल्टीप्लाई, कहा है जो उनका पुराना जो औसत रहा होगा उस औसत से 10% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो दोस्तों ये औसत 20 था, 20 में जब 10% की बढ़ोतरी हो जाएगी तो ये जीरो हमने कट कर दिया, तो कितनी बढ़ोतरी हो गई, औसत में 2 की बढ़ोतरी हो गई। जब औसत में 2 की बढ़ोतरी हो गई तो जो पहले 20 औसत था इस बार औसत कितना हो जाएगा, 22 औसत हो जाएगा। तो अब दोस्तों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24 की 4 हासिल लग जाएगा 2, 12 दूनी 24, 2 हमारा 26, 264 हो गया। अब क्या करना है, कोच की आयु याद करना है। तो अब दोस्तों इनका हम क्या करेंगे, डिफरेंट करेंगे, इनका डिफरेंट करेंगे। तो यहाँ पे 264 220 कितना आ जाएगा हमारा 40 44, यानी कि 44 आ गया। तो कोच की आयु कितनी आ गई, 44 वर्ष हमारा, यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 44 ईयर कोच की उम्र। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 29 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 30 नंबर, और 30 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि 4 बहनों की औसत आयु 12 वर्ष दी गई है। कितनी बहनें हैं, 4। यदि उनकी माँ की आयु को भी सम्मिलित किया जाए तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। तो माँ की उम्र, तो यहाँ पे अगर हम 4 बहनों की आयु का योग निकालेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 4 दिन हमारा 48 आ जाएगा। फिर कहा यदि उनकी माँ की आयु को भी सम्मिलित किया जाए, तो जब माँ भी इसमें शामिल हो जाएंगी तो अब जो पहले 4 बहनें थी तो माँ जुड़ करके 5 लोग हो जाएंगे। अब जब ये 5 लोग टोटल हो जाएंगे तो अब उनकी औसत जो आयु थी 5 वर्ष बढ़ जाती थी। पहले औसत आयु कितनी थी, 12 थी, तो 12 की बजाय अब इस बार कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष जब बढ़ जाएगी तो 12 5 17 हो जाएगी और लोग हो जाएंगे 5, 17 पचे 85 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 85 हो गया। अब कहा गया कि माँ की उम्र ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इन दोनों का डिफरेंट हम कर लेंगे, यही हमारा माँ की उम्र निकल के आ जाएगी। 85 48, दोस्तों 48 49 50, 50 30 80 5 85, यानी 35 2 37। माँ की उम्र कितनी आ गई, यहाँ पे माँ की उम्र जो आ जाएगी दोस्तों हमारा ये 37 वर्ष आ जाएगी। 37 ईयर हमारे इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 30 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा 37 वर्ष। तो होप सो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो रेसिपी हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको हमारे इन सारे क्वेश्चनों का हल से पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ करके इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात हम दोस्तों अपने किसी भी प्रकार की क्यूरी या डाउट को भेज करके उसका सलूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आने वाले एसएससी जीडी के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे वही सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय।